आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा घेरने जा रहे थे, तब पुलिस ने उन पर लाठी से चार्ज किया था और उनके कार्यकर्ताओं पर भी। और अब बारी है कांग्रेस और एनएसयूआई की। जी हां, अभी हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस और एनएसयूआई जब बिहार विधानसभा घेरने जा रहे थे, तब अब उन पर वाटर कैनन से वार हो रहा है। जी हां, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक एनएसयूआई कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, एमएलसी जो हैं मदन मोहन झा, तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं और एनएसयूआई कार्यकर्ता राजापुर पुल के पास पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने राजापुर पुल के पास बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया है। वहां पर इन लोगों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार शुरू कर दी है। लाठी चार्ज की भी खबर है, लेकिन ये जो एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं उनकी और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। ये लोग वहीं पर बैठ गए हैं बैरिकेडिंग को गिरा करके। और आपने जिक्र किया कल प्रशांत किशोर के घेराव का। कल प्रशांत किशोर जब जा रहे थे अपने जनसुराजियों के साथ घेराव करने बिहार विधानसभा का, तब भी यही दृश्य देखने को मिला था। कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई है। कल प्रशांत किशोर ने खुल्लम खुल्ला कुछ पुलिस अधिकारियों को चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने देखा कि किस बेरहमी से उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो उन्होंने एकदम सीधे टारगेट एकदम चैलेंज कर दिया पुलिस अधिकारियों को प्रशांत किशोर ने कि आओ मुझ पर लाठी बरसाओ, हिम्मत है तो। बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बने हो, पुलिस अफसर बने हो, बहुत लाठी है तुम्हारे पास। आज वही स्थिति है। शकील अहमद और वहां जो राजेश राम है वो उसी तरह से चैलेंज कर रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं। चूंकि पर जब लाठियां बरसी हैं, वाटर कैनन चला है, तो जो बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान, इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया है कि इन बच्चों को क्यों मार रहे हो। क्योंकि एनएसयूआई तो छात्र संगठन है कांग्रेस का, यूथ विंग है कांग्रेस का। तो इन बच्चों पर जब लाठियां पड़ती, युवाओं पर लाठियां पड़ती दिखी इन नेताओं को, राजेश राम को और शकील अहमद खान को और मदन मोहन झा को और दूसरे वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेसी नेताओं को, तो इन लोगों ने आगे बढ़कर चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो रिपोर्टर ने राजापुर पुल के पास जो मौजूद हैं, उन्होंने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक जब एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले, तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, एमएलसी मदन मोहन झा, तमाम लोग राजापुर पुल बोरिंग रोड चौराहा होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इन्हें राजापुर पुल के पास ही बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और तोड़ दिया बैरिकेडिंग। उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से वाटर की बौछार शुरू कर दी। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उसमें। जब कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और लाठियां चलती दिखी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को, तो इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मारना है तो हमें मारो। अब यह प्रदर्शन वहां पर तेज चल रहा है। वहां पर आरोप है, कुछ एनएसयूआई के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस गाली गलौज कर रही है और कपड़े फाड़ रही है। गाली गलौज कर रही है, कपड़े फाड़ रही है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहां पर बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम। उन्होंने कहा कि हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहे हैं बिहार में। और राजेश राम ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के नाम, वोटर 2 करोड़ जो मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश की जा रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और वाटर कैनन चल रहा है। शकील अहमद खान ने कहा है कि जब आप सवाल खड़े करते हैं शासन से, तो इस तरह की दमनकारी नीतियां बनती हैं आपको रोकने के लिए, आप पर दमन
किया जाता है, दमन का सहारा लिया जाता है। इसके लिए पुलिस किसी तरह से जिम्मेवार नहीं है। यह सिस्टम का फेल्योर है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस को आदेश दिया गया है कि आप रोकिए, पुलिस रोक रही है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वाटर कैनन चलाइए, पुलिस चला रही है। शकील अहमद खान कह रहे हैं कि पुलिस जो लाठियां चला रही है, ये लाठी पुलिस की नहीं है, ये लाठी सरकार की है। इस मार्च में पटना यूनिवर्सिटी, जो हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है उसके मुताबिक पटना यूनिवर्सिटी के बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हैं। कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों पर पड़ी एक एक लाठी हम लोग आगे बढ़कर रोकेंगे। तो वहां पर बहुत ही तनावपूर्ण हालात हैं। राजापुर पुल के पास बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और देखिए अब वहां पर पुलिस ने कल जिस तरह से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो जनसुराजी बढ़े थे उनको तितर बितर करने के लिए जिस तरह से लाठी का प्रयोग किया था, वाटर कैनन का प्रयोग किया था, आज पुलिस भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। सर, तो ये तो घाटे का सौदा है सरकार के लिए, लाठी चार्ज करना और वाटर कैनन चलाना विपक्षी दलों पर। देखिए, ऐसे समय में जब 3 साढ़े 3 महीने का वक्त, जुलाई तो मान लीजिए खत्म ही हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अगर जुलाई को भी मान लें तो 3.5 महीने का वक्त बचा है। 3.5 महीने बाद जनता के हाथ में वोट की जो ताकत है उसका जनता इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह उठता है कि ये जो लाठियां चल रही हैं, इन लाठियों से सरकार को नुकसान होगा या फायदा? तो लाठी जब भी पुलिस चलाती है तो उससे सरकार को नुकसान ही होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रास्ता क्या है पुलिस के पास? अगर प्रदर्शनकारी जैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज निकले हैं, इसीलिए तो कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि पुलिस का कोई दोष नहीं है। पुलिस को आदेश अगर दिया जाएगा कि प्रदर्शनकारी को रोकना है तो पुलिस तो रोकेगी ही। पुलिस को अगर आदेश दिया जाएगा कि हाँ, ये राजापुर पुल से आगे नहीं बढ़ने देना है प्रदर्शनकारियों को, तो पुलिस वाटर कैनन चलाएगी ही, पुलिस लाठियां चटकाएगी ही, पुलिस तितर बितर करेगी ही। पुलिस के पास भी ऑप्शन नहीं है। अगर पुलिस आगे बढ़ने, अब जैसे कि खबर मिल रही है, जो हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है कि जब पुलिस ने राजापुर पुल के पास बैरिकेडिंग करके रोका है तो छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। और छात्रों ने बैरिकेडिंग जब तोड़ दी है तो वे, उसमें से कई छात्र बिहार विधानसभा की ओर दौड़ गए और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे दौड़ रही है कि कहीं ये बिहार विधानसभा तक पहुंचने में सफल ना हो जाए। पुलिस के लिए तो दोनों तरफ आगे कुआं पीछे खाई है। अगर पुलिस रोकती है तो हम कहेंगे कि पुलिस देखिए जुल्म कर रही है। पुलिस नहीं रोकती है, ये लोग बिहार विधानसभा तक पहुंच जाते हैं और वहां भारी लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर तो हल्का लाठीचार्ज होगा। अगर बिहार विधानसभा तक पुलिस पहुंच जाती है, वहां भारी लाठीचार्ज का प्रयोग करना होगा, तो हम ही लोग कहेंगे कि बताइए वहां तक पहुंचने ही कैसे दिया प्रतिबंधित क्षेत्र तक। तो निश्चित रूप से पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस को अगर रोकने का आदेश दिया जाएगा तो पुलिस को रोकना ही होगा। इसीलिए शकील अहमद खान ने कहा है कि जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं कि यह पुलिस का दोष नहीं है। जो जिसे पीटा जा रहा है, जिसके आंदोलन पर लाठियां चलाई जा रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, वो भी व्यक्ति कह रहा है, वो भी विधायक कह रहे हैं, शकील अहमद कह रहे हैं कि पुलिस विवश है, पुलिस के आगे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जिस तरह से वहां पर राजापुर पुल के पास रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है यह प्रदर्शन एनएसयूआई और कांग्रेस का, और राजेश राम ने कहा है कि 2 करोड़ लोगों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने, जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है क्योंकि यह महागठबंधन का प्रदर्शन नहीं है, यह एनएसयूआई कांग्रेस का प्रदर्शन है, तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी आज कहा है कि करोड़ों लोगों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है और हम यह अगर इस वोटर लिस्ट से ऐसा काट करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद अगर इस वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराने की कोशिश की जाती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करने के ऑप्शन पर विचार करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही एक्सटेंशन देना है इस सरकार को, ऐसे ही इसकी सरकार बनानी है, तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? आप जिसे मन करे उसे आप विजेता घोषित कर दीजिए, हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे। अब मामला गर्मा जाएगा। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, जल्द ही कहा जा रहा है कि इसका ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी तैयारी पर, अपना जो कैलेंडर है उस पर आगे बढ़ रहा है और इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा सकता है। अब देखिए क्या कुछ होता है।
तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कि क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि वे अब चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, क्या वे सच में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? और इस पूरे मुद्दे पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।